नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद। इसकी एक्सरसाइज 2.4 इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा x+4 और x+10। ठीक है, x+4 और x+10 है हमारे पास। तो यहाँ पर सर्व समीकरण कौन सी लग रही है? x+a और x+b वाली, जो कि होता है x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। ये वाली सर्व समीकरण यहाँ लगाएंगे तो क्या होता है? x², यानी कि x का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस a+b। a ये है, b ये है, तो 10 और 4 कितने होंगे? 14 इंटू क्या है? x प्लस a इंटू बी। क्या है? a इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। ये भी वही x+a और x+b वाला ही सूत्र लगेगा यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस a+b, तो a का मान है 8 और b का मान है -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। a का मान है 8 और b का मान कितना है? -10। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 10x है और प्लस का 8x है। x से गुणा भी होगा इसलिए। तो माइनस के 10x में से 8x गया तो कितना बचेगा? माइनस का 2x। और यहाँ पे 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला करेंगे। यहाँ पर भी क्या लग रहा है? वही x+a और x+b। अब यहाँ पर x का मान कितना है? 3x है। ठीक है, तो x का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस a+b यानी कि 4 और -5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना है? -5 है, इंटू x का मान कितना है? यहाँ पर 3x है, प्लस a इंटू बी। a का मान है 4 और b का मान है -5। 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x²। यहाँ पर आएगा माइनस का 3x, क्योंकि माइनस के 5 में से 4 गया तो कितने बचेगा? -1, और माइनस के 1 को 3 से करेंगे तो -3x। यहाँ बचेगा -20। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे, जो कि है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। तो यहाँ पर क्या होगा? a+b और a-b वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है? a+b और a-b। तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? y², तो y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो y² का स्क्वायर कितना होगा? y की घात 4। क्या हो जाएगा? y की घात 4 माइनस 3 का स्क्वायर होगा कितना? 9, और 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे हम, जो कि है 3 - 2x और 3 + 2x। तो यहाँ पर भी a-b a+b वाला सूत्र लग जाएगा, जो कि है ये रहा। क्या होता है? a² - b²। तो लगा देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2x का स्क्वायर होगा 4x², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रखा है सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो गुणा नहीं करना है, तो यहाँ पर हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, और इसको लिख सकते हैं 100 + 7। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, x+a और x+b वाला फॉर्मूला। क्या होता है? x+a और x+b, जो कि होता है x का स्क्वायर प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। x का स्क्वायर, x क्या है यहाँ पर? 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a+b, तो 3 और 7 मिलकर कितना होगा? 10 इंटू एक्स। एक्स का मान क्या है यहाँ पर? 100 प्लस a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, प्लस इसको करेंगे तो 1,000 प्लस 21। 10,000 और 1,000 कितने हो जाएंगे? 11,000 और 21। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 100 में से 5 कम, यानी कि 100 - 5, और ये 100 में से 4 कम, तो ये हो जाएगा 100 - 4। ठीक, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, ये वाला
तो ए का एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान है -5, बी का मान है -4 इंटू एक्स, एक्स का मान है कितना 100 प्लस ए इंटू बी, ए का मान है -5 और बी का मान है -4, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस का हो जाएगा। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस का ये हो जाएगा 9 इंटू 100 900 और ये हो जाएगा प्लस का 20। 10,000 में से 900 गया तो कितना बचेगा 9,100 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो 9,120 9,120। ठीक, यहाँ पर 104 इंटू 96 है जो कि हो जाएगा 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। तो यानी कि x प्लस ए, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पर 4 तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये जगह 9,984, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करने हैं इसके। ठीक है, तो ये देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो एक सरसमीका होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये उसी रूप में है। हमें क्या करना है ये किसकी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो इस रूप में ला करके हमें क्या करना है इसको 2 बार लिखना है a प्लस बी और a प्लस बी, इस रूप में लिखना है और ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसको भी लिखना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का, तो 3 और x का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a का मान कितना है 3x है और b का मान कितना है y है। जब हम इनको वापस सोल्व करेंगे तो वापस ऊपर वाली चीज बन जानी चाहिए, ये पद हमें बन जाना चाहिए। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर बन रहा है, 2 तिया कितने होंगे 6xy बन रहा है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि हमने सही किया है। अगर ये सही किया है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, और ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए हैं सरसमीकाओं का प्रयोग करके। यहाँ पर क्या लग रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली सरसमीका लग रही है। तो ये क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है जो कि होता है a माइनस बी और a माइनस बी होता है। तो कर लेंगे यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस का 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 2y है और b का मान कितना 1 है। इसको भी सोल्व करेंगे तो वापस यही वाली ही हमारी सरसमीका बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब स्क्वायर लग रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1, और दोबारा वापस क्या लिखेंगे 2y माइनस 1। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना है, यानी कि पावर कितनी है उसकी 2 है, यानी कि 2 बार हमें उसको लिखना है। इस तरह से इसको करेंगे जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमीका यहाँ लग रही है। क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है एक बार तो a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होती है। तो देखो इसको पहले इस फॉर्म में बनाएंगे हम, तो x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो y बटा 10 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक बार तो x प्लस वाई बटा 10 और एक बार लिखेंगे x माइनस वाई बटा 10, और ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सरसमीकाओं का प्रयोग कर प्रसार कीजिए। हमें इसका क्या करना है प्रसार करना है। अब यहाँ पर सरसमीका का प्रयोग करना है। पहले तो क्या थी सरसमीका लगी हुई थी, हमें क्या करना था उसको बंद करना था, गुणनखंड करने थे। ठीक है, गुणनखंड हमने कर दिए थे। अब क्या करना है प्रसार करना है। अब गुणनखंड उसने दे रखे हैं, हमें क्या करना है इस सरसमीका लगा करके इसका प्रसार करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होती है सरसमीका, तो ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली सरसमीका हमें यहाँ लगानी है। तो a का स्क्वायर a क्या है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 2y, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान क्या है यहाँ पर 4z, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर x और b का मान कितना है 2y, तो x इंटू 2y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का मान कितना है यहाँ पर 2y और c का मान कितना है यहाँ पर 4z, प्लस 2ca, तो 2c का मान कितना है 4z और a का मान कितना है x है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 xy प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 yz प्लस 2 चौक 8 xz या zx। ठीक है, और ये हमारी इसके क्या हो गए प्रसार हो गया है। ये वाला करेंगे, यहाँ पर भी वही वाला सूत्र लगेगा, ए का स्क्वायर यानी कि ए क्या है यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए क्या है यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस के y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 2x है और b का मान कितना है माइनस का y प्लस 2 इंटू ए का यहाँ पर b का मान कितना है माइनस का y और c का मान कितना है z है प्लस 2 इंटू c का मान z है और a का मान कितना है यहाँ पर 2x है। अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर, ये माइनस के y के स्क्वायर लगे तो प्लस का y स्क्वायर और z का स्क्वायर 2 दूनी कितना हुआ 4xy और प्लस माइनस माइनस का 4xy, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 2yz और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 4zx और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने इसका प्रसार कर दिया है। इस तरह से इसको भी करेंगे तो क्या होगा माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो सबसे पहले तो इन तीनों के क्या लगा देना है स्क्वायर लगा देना है और प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 लेने हैं गुणा में और उसको 2 से गुणा करना है प्लस लगा करके, तो ये 2 से गुणा कर दिया प्लस लगा करके और इन दोनों को लेंगे गुणा में साइन के साथ। ठीक है, और ये 3y, फिर उसके बाद ये 2 लेंगे 2 के गुणा के साथ 3y और 2z, फिर उसके बाद लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लेंगे 2 के साथ लास्ट वाला कितना है 2z है, फर्स्ट वाला कितना है माइनस का 2x है। अब क्या कर देंगे इसको सोल्व कर देंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 xy, फिर यहाँ पर 2 तिया 6 6 दूनी 12 प्लस का yz, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 zx और यही हमारा क्या हो गया है इसका आंसर हो गया है, प्रसार हमने कर दिया है इसका। इस तरह से इसका भी करेंगे तो क्या होगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस के साथ b का स्क्वायर, ये ध्यान रखना अगर माइनस लग रहा हो तो चिन्ह साथ में लेना है वरना गलत हो जाएगा, प्लस माइनस के c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2 ले लेंगे हम तो 3a और माइनस का 7b प्लस 2 इंटू अब ये वाले 2 तो माइनस का 7b और माइनस का c। ठीक, फिर अगला 2 इंटू सी ए यानी कि ये माइनस का c और 3a। अब क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे तो 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 b का स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस के c का स्क्वायर कितना होगा प्लस का c स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2 तिया 6 6 सत्ते 42 ab। ठीक, उसके बाद
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2×7 = 14 और BC, फिर माइनस प्लस माइनस 2×3 = 6 CA। और ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस का माइनस का 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 2x, b का मान कितना है 5y प्लस 2bc, तो 2 × b का मान कितना है 5y और c का मान कितना है माइनस का 3z प्लस 2ca, c का मान कितना है माइनस का 3z और a का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 2x, ठीक। तो माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और x का स्क्वायर x², ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y², माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा और z का स्क्वायर होगा z², माइनस प्लस माइनस 2×5 = 10, 10×2 = 20 xy, माइनस प्लस माइनस 2×5 = 10, 10×3 = 30 yz और माइनस माइनस प्लस 2×3 = 6, 6×2 = 12 zx। और ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से इसको भी कर देंगे, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/4a इंटू माइनस का 1/2b प्लस 2bc है ना। तो 2b का मान कितना है माइनस का 1/2b और c का मान कितना है 1 प्लस 2ca, तो 2c का मान 1 और a का मान कितना है 1/4a। सोल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a²। यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, माइनस यहाँ लगेगा माइनस 1/4 ab, यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो माइनस का b आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, 1 एकम 1 और माइनस का माइनस प्लस माइनस का b, ठीक। और यहाँ पर ये 2 से ये 2 बार कट गया है तो प्लस का 1/2a और ये हमारा इसका क्या हो गया है आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है गुणनखंड करने हैं इसके। तो देखिए हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो पहले इसको देखेंगे और यहाँ पर माइनस आ रहे तो माइनस का पता लगाएंगे, माइनस वाली संख्या जो कौन सी है, ठीक है। तो देखो yz है तब माइनस आ रहा है, यहाँ पर y है तो माइनस नहीं आ रहा, यहाँ पर xz है तो माइनस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब z इसमें भी है z इसमें भी है, दोनों बार जहाँ पर z है वहीं माइनस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि z का जो मान है वो माइनस का है, ठीक है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 और x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। z क्या है माइनस का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस का माइनस के 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि z माइनस का है यहाँ पर, ये हमने पता लगाया है, प्लस 2ab, तो a का मान क्या है यहाँ पर 2x है और b का मान कितना है 3y है, प्लस 2bc, तो 2 × b का मान कितना है 3y है और c का मान कितना है माइनस का 4z है, प्लस 2ca, c का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 4z और a का मान कितना है 2x है, ठीक। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सरसमीका थी जो कि हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, किसकी थी ये a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की सरसमीका थी, जो कि क्या थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर ये आपको पता नहीं हो तो इसकी बेसिक वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, आई बटन पे मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी सबसे फर्स्ट पे, ठीक। तो ये हो गया है हमारा इसका गुणनखंड। इस तरह से इसका भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि माइनस वाली संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर xz आ रहा है तब माइनस आ रहा है,
ठीक है, यहाँ वाई जेड आ रहा है तो माइनस नहीं आ रहा, यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है तो माइनस आ रहा है। यानी कि देखो वाई आ रहा है तो माइनस आ रहा है और जेड आ रहा है तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब वाई जेड आ रहा है तो प्लस आ रहा है, यानी कि माइनस का वाई है और माइनस का जेड है, और माइनस से माइनस करते प्लस आ जाएगा। इसलिए वाई और जेड का जो मान है वो किस में होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो दो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, रूट दो का स्क्वायर दो होता है, तो इसको लिख सकते हैं रूट दो एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर। आठ क्या होता है, दो रूट दो का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे दो रूट दो का दो जेड का स्क्वायर। अब हमने देखा था क्या कि ये जेड वाला और वाई वाला क्या है, माइनस है, ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस इसके स्क्वायर, और यहाँ पर भी वाई के साथ क्या लगेगा माइनस और इसका स्क्वायर, प्लस दो ए बी, ए का मान कितना है रूट दो एक्स, और बी का मान कितना है माइनस का वाई, प्लस दो बी सी, बी का मान कितना है यहाँ पर माइनस का वाई, और सी का मान कितना है माइनस का दो रूट दो जेड, प्लस दो सी ए, सी का मान है माइनस का दो रूट दो जेड, और ए का मान कितना है रूट दो एक्स, रूट दो एक्स, और इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट दो एक्स माइनस का वाई माइनस का दो रूट दो जेड का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, इसका क्या हो गया है, गुणनखंड हो गया है। अगला है निम्न घनों का प्रसारित कीजिए। निम्न घनों को क्या करना है, प्रसारित करना है। हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये तो थी प्लस में, और माइनस में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होती है। तो वही लगाएंगे यहाँ पर, देखो प्लस वाली है तो प्लस का लगाएंगे, तो दो एक्स का क्यूब प्लस एक का क्यूब, क्योंकि ए का क्यूब कर दिया हमने, ए का क्यूब, बी का क्यूब जो कि कर दिया, प्लस तीन इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर दो एक्स है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू बी, बी का है एक है, प्लस थ्री इंटू ए दो एक्स है और बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर। तो देखो दो एक्स का स्क्वायर होगा, सॉरी क्यूब करेंगे तो कितना होगा आठ एक्स क्यूब, एक का क्यूब होगा एक, प्लस दो का स्क्वायर होगा चार, चार तिया होगा बारह, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर दो तिया कितने होंगे छः, और यहाँ पर एक्स, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये हमारा इसका क्या हो गया है, प्रसारित रूप हो गया है इस घन का। ठीक, इस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पर है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, a का मान है यहाँ पर दो ए और b का मान है यहाँ पर तीन बी, तो a का क्यूब यानी कि दो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि तीन बी का क्यूब माइनस तीन इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर दो ए, इसका स्क्वायर करना है, इंटू बी, बी क्या है यहाँ पर तीन बी, प्लस तीन इंटू ए क्या है यहाँ पर दो ए है और बी क्या है यहाँ पर तीन बी है, तो तीन बी का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो दो का क्यूब होगा आठ और ए का क्यूब होगा ए क्यूब, माइनस तीन का क्यूब होगा 27 और बी का क्यूब होगा बी क्यूब, माइनस दो का स्क्वायर होगा चार, चार तिया 12 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको तीन से भी करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और 12 तिया कितना होगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 ए स्क्वायर बी, प्लस तीन का स्क्वायर होगा कितना नौ, नौ तिया 27, 27 दूनी कितने होंगे 54 ए, और यहाँ पर बी का स्क्वायर, और ये हमारा इसका क्या हो गया है आंसर हो गया है। इस तरह से इसको करेंगे तो 3/2 एक्स इसका क्यूब प्लस एक का क्यूब प्लस तीन इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 3/2 एक्स का स्क्वायर इंटू एक प्लस तीन इंटू 3/2 एक्स इंटू एक का स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूले के जैसे के जैसा ही सेट कर देना है इसको और सोल्व कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना। तो तीन का क्यूब होगा 27 और दो का क्यूब होगा 8 एक्स क्यूब, एक का क्यूब होगा एक, प्लस तीन का स्क्वायर होगा 9, 9 तिया 27 और दो का स्क्वायर होगा 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक से गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा,
तीन तिया कितना होगा 9 और ये बटे 2 और x। ठीक, अब फोर्थ वाला पार्ट करेंगे हम, जो कि है इसका क्यूब हो जाएगा -2/3 y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर x, इसका स्क्वायर इंटू बी 2/3 y प्लस यहाँ माइनस वाला है ना तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 का 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x का क्यूब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब होगा 27, y का क्यूब होगा y क्यूब माइनस यहाँ पर देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, x 2 यहाँ पर आ जाएगा और x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 से 3 कट जाएगा और एक घात है यहाँ पर तो 3, 4/3 एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है सरसमीकाओं का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। हमें इनमें क्या करना है, सरसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो 99 का क्यूब, ठीक है, ये वाली सरसमीका हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 99 का क्यूब करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब ये किस रूप में होगी, a माइनस बी के क्यूब में हो गई है, होल क्यूब में हो गई है। तो इसमें कौन सी सरसमीका लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। तो वही a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि y का क्यूब जो दे रखा है ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3ab, a का मान है यहाँ पर 100 और b का मान है 1 और 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। तो यहाँ पर होगा देखो 100 का क्यूब कितना होगा, इसके 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक। 1 का क्यूब होगा 1 माइनस का 3 इंटू 100 300, 300 एकम 300 और इसमें से गया तो कितना बचेगा, 100 में से 1 गया तो 99, तो 300 इंटू 99, 300 इंटू 99, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 99999 और 1 और 9, ठीक, माइनस क्योंकि हमने इसको माइनस कर लिया है। अब 00 से तो 00, ठीक, 99 तिया कितने हो गए 297। अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा 970299 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का घन, ठीक। तो क्या होगा 100 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2 यानी कि 102 कर लो, कितना हो जाएगा 100 का घन करेंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे एक के बाद, ठीक। उसके बाद 2 का घन करेंगे तो 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 को 100 से करेंगे तो 600 इंटू 102। तो इसको गुणा करेंगे हम, तो गुणा करके जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1061208 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे देखो इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 का घन, ठीक है, होल क्यूब लिख देंगे। तो ये करेंगे तो 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 998, क्योंकि 1000 माइनस 2 आएगा जो कि 998 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 9 जीरो लग जाएंगे, 5 6 7 8 9 माइनस 2 का घन होगा 8 माइनस ये हो जाएंगे 6000 इंटू 998। अब जब इसको गुणा करके और इन सबको सोल्व किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9940119992 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। तो फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, क्या है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले 8a क्यूब, तो ये देखो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस
बी का होल क्यूब प्लस 12। अब 12 किसका क्यूब होगा, तो इसको 12a² सॉरी प्लस, तो ये होता है 3a² यानी कि 2a का स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3 इंटू ए का मान है यहाँ पर 2a और इंटू b² यानी कि b का स्क्वायर। जब हम इस रूप में लिखते हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका मतलब होता है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ये 3 बार हो गया और यही हमने इसके क्या कर दिए, गुणनखंडन कर दिए हैं। इसी तरह से सेम ये वाला है, बस ओनली प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है जो कि है 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस का 12a² बी प्लस का 6ab²। ठीक, तो इसको भी लिखेंगे हम 2a का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a², ए का मान है यहाँ 2a, इसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए का मान है यहाँ पर 2a और b² यानी कि b का मान कितना है, जो कि है b और इसका स्क्वायर। जब ये इस रूप में आता है और बिल्कुल सही सेट कर देते हैं तो हम इसको डायरेक्ट किस रूप में लिख सकते हैं, इस वाले रूप में। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा ये, और इसका मतलब होगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये 3 बार हम लिख सकते हैं और यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंडन हो जाएंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे हम, जो कि है 27, क्या है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस का 225 a²। तो देखिए यहाँ पर 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का, तो 3 का घन माइनस 5a का क्यूब हो जाएगा ये, और माइनस 3ab a² भी है ना, तो 3 इंटू ए का है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर और b क्या है यहाँ पे 5a प्लस 3ab² होता है। तो a का मान है यहाँ पर 3 और b² यानी कि 5a का होल स्क्वायर। जब इस रूप में लिख दिया तो हम इसको डायरेक्ट किस रूप में लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का घन के रूप में लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड को हम अलग अलग लिखेंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो ये हो गया इसका थर्ड वाला। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे हम, जो कि है 64a³ फोर्थ वाला। ठीक, फिर है माइनस का 27b³ माइनस का 144a² b प्लस का 108ab²। तो करो, 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 27 किसका होता है, 3 का, तो 3b का होल क्यूब माइनस, देखो फॉर्मूला ये है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², और माइनस वाला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम मान डाल रहे हैं, माइनस वाला फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे हैं। तो 3 इंटू a² यानी कि 4a का स्क्वायर, इसको ओनली कुछ नहीं इस फॉर्म में बनाना होता है, फिर इस फॉर्म में जम जाता है तो इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं इस रूप में। ठीक है, और यहाँ पर 3b प्लस 3 इंटू ए का मान है यहाँ पर 4a और b का मान है 3b, इसका स्क्वायर हो जाता है। देखो इसमें स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब, तो इसको अलग अलग बार लिख देंगे, 3 बार वो भी। ठीक है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये हमारा इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अभी फिफ्थ वाला करेंगे, जो कि दे रखा है हमें, फिफ्थ वाला लास्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। कर लेंगे 27 जो कि किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 216 किसका होता है, 6 का, माइनस 3a², ए क्या है यहाँ पर 3p, तो 3p का स्क्वायर इंटू b क्या है यहाँ पर 1/6 प्लस 3 इंटू ए
ए है यहाँ पर 3p और b स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर। इस रूप में हमने लिख दिया तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3p और -1/6 का क्यूब। और इसको करेंगे सोल्व तो क्या होगा, 3p - 1/6, 3p - 1/6 और 3p - 1/6। और ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, जो कि दे रखा है सत्यापित कीजिए। तो हमें सत्यापित करना है। तो ये LHS होता है, ये RHS होता है, तो हम लेकर के चलेंगे RHS, ठीक है, और LHS के बराबर लेके आएंगे, जो कि है x + y x² - xy + y²। ठीक है, पहले तो इस पूरे x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद y को पूरे कोष्टक से गुणा कर देंगे। तो देखो x को पूरे कोष्टक से गुणा यानी कि x² - xy + y² से गुणा, फिर उसके बाद प्लस के y को इस पूरे कोष्टक से गुणा xy + y² कर दिया। अब देखो x को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x³ x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x² y, और x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का xy² प्लस y को x² से गुणा करेंगे तो yx², इसको इससे करेंगे तो माइनस का xy² और इसको इससे करेंगे तो प्लस का y³। ठीक, तो देखो x² y और x² माइनस का प्लस का कट गया, xy² माइनस का प्लस का कट गया है, क्या बचेगा x³ + y³, जो कि हो गया है हमारा LHS के बराबर। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, यही लाना था हमें इससे, तो ये हम लेके आए, इधर सोल्व किया और हमने x³ + y³ लेके आ गए हैं। इस तरह से इसको करेंगे, हम लेंगे RHS और इससे LHS लेकर के आएंगे। तो वो x - y है x² + xy + y², वही x से पूरे कोष्टक को, फिर माइनस के y से पूरे कोष्टक को। तो x से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, तो x² + xy + y², फिर माइनस के y से पूरे कोष्टक को कर देंगे, तो x² + xy + y²। तो देखो x से x² को करेंगे तो x³ प्लस x को x से करेंगे तो x² और y प्लस इसको इससे करेंगे तो xy², माइनस का ये हो जाएगा माइनस का x² y, ये माइनस का xy² और माइनस का y³। ठीक, ये x² y प्लस का x² y माइनस का xy² प्लस का x² y xy² माइनस का कट गया, क्या बचेगा x³ - y³, और यही हमारे को लेके आना था। ये देखो, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको करेंगे। निम्न का गुणनखंड करने हैं हमें इसके, ठीक है, तो गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर a + b दे रखा है, यानी कि a³ + b³ दे रखा है, तो इसको पहले बना लेंगे। तो 27 होता है 3y का क्यूब, ठीक है, प्लस 125 होता है 5 का, तो 5z का क्यूब हो जाएगा। तो a³ + b³ जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a + b और कोष्टक में ऐसे, तो a + b यानी कि 3y + 5z, और कोष्टक में क्या होगा a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 3y, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और y का स्क्वायर y²। फिर है माइनस का ab, तो माइनस a है a को b, यानी कि 3 को 5 से करेंगे तो 15 और y को z से करेंगे तो yz, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 5z, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और z का स्क्वायर होगा z², और ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक, इसी तरह से इसको करेंगे तो 64m³, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो 4m का होल क्यूब लिख देंगे इसको, माइनस ये क्या है 343n³, जो कि होगा 7 का क्यूब होता है, तो 7n का होल क्यूब। ठीक, तो a³ - b³ क्या सर्वसमीका होती है, a - b, a² + ab + b², a - b यानी कि 4m - 7n, और a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर करेंगे तो 16m² प्लस ab 4 × 7 = 28 m × n प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 49 और n का स्क्वायर होगा n², और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो हम सबसे पहले तो इसको इस रूप में बनाएंगे। देखो 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का, तो 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xyz के रूप में इसको लिखेंगे। 3 x का मान यहाँ पर 3x आएगा, y का मान कितना आएगा y, और z का मान यहाँ पर z ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3abc की फॉर्म में हो गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है यहाँ पर 3x है, प्लस b का मान क्या है यहाँ पर y है, प्लस c का मान है z, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। फिर आता है a स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर होगा, प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर होगा, प्लस की जगह पे अब क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, मतलब कि ए बी जो कि होगा 3xy, फिर होगा माइनस का बी सी यानी कि वाई जेड, और माइनस का सी ए यानी कि माइनस का कितना 3xz, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे जो कि है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है यानी कि सत्यापित करना है। हम क्या करेंगे, ये LHS साइड होती है, ये RHS साइड होती है, हम लेंगे RHS साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको लेकर के हम LHS को सिद्ध कर देंगे। तो क्या दे रखा है हमें 1/2 कोष्टक में है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो हम पहले इनको तो कुछ भी नहीं करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। इसको हल करेंगे तो ये होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ठीक, अब यहाँ से देखो ये सब दो बार हो गए हैं। देखो एक्स स्क्वायर एक बार, एक्स स्क्वायर एक बार, तो 2 गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और ये ऐसे कैसे ही चलने देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन सभी में से हमने क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया है। तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर 2 बार है जिसमें से हम 2 बार निकाल लिया, या फिर हम डायरेक्ट इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, डबल बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखो एक एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो 2x स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर ये, एक वाई स्क्वायर ये, तो 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर ये और एक जेड स्क्वायर ये, प्लस का 2z स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ठीक, अब यहां से हम क्या कर ले 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो सब में से हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद y को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर z को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले x की बारी। x को x स्क्वायर से करेंगे तो x की घात 3 प्लस x को y स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा xy स्क्वायर, x को z स्क्वायर से करेंगे तो z स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर y, इससे करेंगे माइनस के वाई जेड से तो माइनस का एक्स वाई जेड बनेगा, फिर x को इससे करेंगे तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब y के साथ करेंगे, y से करेंगे तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, इससे करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा, इससे करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर,
फिर इससे करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, फिर इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड बन जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक, ये बन जाएगा वाई से गुणा करते। अब जेड से करना है हमें, तो प्लस जेड से करेंगे तो इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर जेड, जेड से करेंगे इसको वाई स्क्वायर जेड, जेड से करेंगे तो क्या बनेगा जेड क्यूब, इसको भी जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड बन जाएगा, इसको भी जेड से करेंगे तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर बन जाएगा, इसको जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा बन गया है। अब देखो यहाँ से जो समान है वो कट जाएंगे और बाकी हमें मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर जेड माइनस का, यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड किधर है, वाई स्क्वायर जेड प्लस का, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये कट जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर किधर है, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, ये कट जाएगा। फिर है वाई जेड स्क्वायर प्लस का और वाई जेड स्क्वायर माइनस का, ये कट गया। फिर उसके बाद क्या कटेगा, अब कुछ है क्या कटने का, नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, एक तो बचा एक्स क्यूब, ये एक है वाई क्यूब, कहाँ पर है वाई क्यूब, ये रहा। यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचा, एक तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक वाई क्यूब यहाँ है और जेड क्यूब यहाँ पर है। फिर माइनस का एक एक्स वाई जेड यहाँ पर है, दूसरा एक्स वाई जेड यहाँ पर है और तीसरा एक्स वाई जेड यहाँ पर है, तो 3 एक्स वाई जेड हो गया है। वो यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमसे पूछा था और हमने सिद्ध कर दिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो हमें दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3 एक्स वाई जेड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 लेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड कर लेंगे, इस जेड को प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ घन करने पर घन कर रहे हैं, तो x प्लस वाई का घन करेंगे और इधर होगा माइनस जेड का घन। ठीक है, तो घन करते हैं इसका, x प्लस वाई का घन यानी कि क्यूब बराबर माइनस के जेड का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लगेगा। तो क्या होता है, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा, माइनस के जेड का क्यूब होगा माइनस का जेड क्यूब। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x और y कॉमन ले लेंगे, 3xy कॉमन ले लेंगे, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा देखो एक x और यहाँ से बचेगा एक y और बीच में प्लस लग रहा है तो प्लस। अब हमने x प्लस वाई का मान कितना ले रखा है यहाँ पर माइनस जेड, तो इस जगह पर हम क्या रख देंगे, माइनस जेड रख देंगे और ये माइनस जेड का क्यूब चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हमने क्या ले लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पर माइनस का जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। ठीक, प्लस माइनस क्या होगा माइनस और ये 3xy जेड हो जाएगा बराबर माइनस का जेड क्यूब और ये आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेकर के जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए बोला था कि दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड है, जो कि हमने दिखा दिया है। तो इसको लिख देंगे हम इति सिद्धम। ठीक, यानी कि हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, परिकलन का मतलब होता है गुणा किए बिना, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि यदि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके पहले एक प्रश्न हल किया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xy जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर होगा तो इन तीनों के घनों का योग किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, माइनस के 12 प्लस का 7 और प्लस का 5, इनका योग 0 के बराबर हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, इनका मान किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 3xy जेड के बराबर होगा, जो कि होगा 3 इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस के 12, वाई का मान कितना है, माइनस प्लस का 7 और जेड का मान कितना है, 5। ठीक, तो माइनस का आंसर आएगा और कितना आएगा, इन सबको गुणा करने पे 1260 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि यदि क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xy जेड के बराबर होता है। तो यहाँ लगा करके देख लेंगे, तो 18 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13 बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस के 28 और प्लस के 28 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3। एक्स का मान है यहाँ पर कितना, 28, वाई का मान है कितना, माइनस का 15 और जेड का मान कितना है, माइनस का 13। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 16 380 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। आयतों का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही टुकड़े करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 25a², यहाँ पर देखो 25 इंटू 12 करेंगे, तो यहाँ पर क्या टुकड़े हो सकते हैं, माइनस का 20a और माइनस का 15a प्लस का 12, ये टुकड़े हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ से हम 5a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5a माइनस 4, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5a माइनस का 4। अब यहाँ से 5a माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5a माइनस का 3। ठीक, यानी कि अगर लंबाई इसको मानेंगे हम तो चौड़ाई का मान ये हो जाएगा, और अगर चौड़ाई इसको मानेंगे तो लंबाई का मान ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, जो कि दे रखा है हमें, तो 35y² यानी कि 35y², यहाँ पर प्लस का 28y लेंगे और यहाँ पर माइनस का 15y माइनस का 12, ये इसके टुकड़े करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 7 के पहाड़े से 7y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5y प्लस यहाँ से हम 4 बार भाग जाएगा 7 का, इसमें 4y, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 3 तो यहाँ से बचेगा 5y और प्लस का 4। ठीक, तो देखो यहाँ पर दोनों कोष्टक समान हो गए, 5y प्लस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस का 3। अगर लंबाई ये होगी तो चौड़ाई का मान ये हो जाएगा, और अगर चौड़ाई इसको मानेंगे तो लंबाई का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका 15 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। घनाभों का आयतन हमें दे रखा है, इसकी संबक विमाओं के व्यंजक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4। तो ये देखो एक विमा तो ये हो जाएगी 3, दूसरी विमा हो जाएगी x और तीसरी विमा हो जाएगी हमारी x माइनस 4, जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसकी विमाएं निकाल ली है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम। देखिए इसमें भी निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें सब में से 4 के कॉमन आ जाएगा, तो 4 के हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3y² प्लस का 2y और यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा,
5। ठीक, अब इसके टुकड़े कर लेंगे अंदर अपन 4 के। तो देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग हम यूज़ करेंगे। तो देखो 3y², 3 पंजे 15, 15 कब आता है जब 3 में 5 का गुणा करते हैं, यानी कि प्लस का 5y और माइनस का 3y माइनस 5, ये टुकड़े होंगे इसके। तो 4 के यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे यहाँ पर पहले तो y, तो यहाँ से बचेगा 3y प्लस 5। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस का 5। ठीक, 3y प्लस 5 को बाहर निकाल लेंगे तो 4 के और इधर आएगा y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये 3y प्लस का 5 ये आ जाएगा। और यही हमारे इसके क्या हो जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्या हो गए हैं, विमाएँ आ गई है। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।